शोहरत क्या मिलने लगी, थोड़ा सा वकार क्या मिलने लगा, थोड़ा सा जरा सा उरूज क्या मिल गया, अपनी औकात भूल गया, अपनी हैसियत भूल गया। अबे नादान, तुझे पता नहीं है, जो रब इज्जत देना जानता है वो रब जिल्लत भी देना जानता है। कभी अपनी शोहरत पे घमंड मत करना। जरा सा इस मिंबर के अलावा मैं कह रहा हूं, जरा सा नात क्या पढ़ने लगा, थोड़ा पोस्टर में नाम क्या गया, अरे 7 बड़े शायर हो गए, ये हो गए, वो हो गए, फलाना ढिमका। अबे बेवकूफो, सुन लो, ये कामयाबी नहीं है। मैंने देखा है आजकल के छुटपैये नाटखा, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उस्ताद के आगे बैठ जाता। अबे शर्म नहीं आती है? तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। मुनकर रजब खाने गुर्राने वाले मेरे भाइयों, अगर इज्जत चाहते हो, अगर इस्तिकामत चाहते हो, और एक बात याद रखो, जो गुब्बारे जल्दी फूलते हैं उनको फूटने में वक्त नहीं लगता। फेसबुक या खतीब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 10 साल का तजर्बा है। हाँ, जो भी है अल्लाह का शुक्र है, दिया है, खामोशी से करते रहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो कि उसने हमें नेमत से नवाजा। मेरे भाइयों, आप सब मुझसे बड़े हैं, अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए और उरूज व इर्तिका अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, अब नरी वालों इस जलसे से एक पैगाम लेकर के जाओ। आज हमारे शाकिर भाई की शादी है, शादी के मौके पर भाई भी खुश है, बहन भी खुश है, अजीजों अकारिब भी खुश है, रिश्तेदार भी खुश है, सारे लोग खुश है। मेरे प्यारे, मैं बताना चाहता हूँ, शाकिर भाई ने खाना खिलाया, खाने का जबरदस्त इंतजाम था, हर चीज का लाजवाब इंतजाम है, नाश्ते का इंतजाम, घर को सजाया, मकान को सजाया, दुकान को सजाया, हर किसी चीज को सजाया। तुम बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह। जरा अपने हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब शायर लोग, मेरी पर्ची नहीं पड़ी थी, मैं बगैर पर्ची का हूं, पर्ची वालों के लिए कहती, बगैर पर्ची वालों के लिए, लेकिन इसका ख्याल मुझे रखना है क्योंकि मेरे और भी भाई यहाँ पर बैठे हैं, मीर हसन मुस्तफाई भी धार लगाए बैठे हैं, लग गई, लेकिन दोबारा लगाने के मूड में है, जैसे हसन भाई लगाना चाह रहे थे, लेकिन वो कामयाब हो गए अपनी इस कोशिश में। अल्लाह बरकतें पैदा फरमाए। अल्लामा अमानुल हक बैठे हैं, इकराम भाई और हमारे सारे लोग बैठे हैं। मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ इस जलसे से और पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, ये सारे मसलकी एतबार से मजबूत उलमा, शोरा, खुतबा, दानिश्वर यहाँ बैठे हैं। एक जुमला देने जा रहा हूँ, अभी दौर चल रहा था, जिसे देखो पठान कह रहा है, जिसे देखो पठान मूवी पे भाग रहा है, जिसे देखो पठान 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 पठान। अबे कैसा पठान कर दिया। याद रख, उन बंबई के नाचने वालों को पठान नहीं कहते हैं, स्टेजों पे ड्रामा करने वालों को पठान नहीं कहते हैं, डांस करने वालों को पठान नहीं कहते हैं, कमेटी करने वालों को पठान नहीं कहते हैं। मेरे भाई, पठान किसको कहते हैं? पठान उसको कहते हैं जो कंजुल ईमान लिख दे, पठान उसको कहते हैं जो दौलतुल मक्किया लिखे, पठान उसको कहते हैं जो हुसामुल हरमैन लिखे, पठान उसको कहते हैं जो फतावे रस्मिया लिखे, पठान उसको कहते हैं जिसने नबी को नहीं देखा मगर फिर भी कहा सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह मुफ्ती साहब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कितने अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह। क्या यार प्रोग्राम किया है, सुभान अल्लाह। आज कोई हसद किसी से नहीं कर रहा। ये कमाल की बात है, ये बड़ी बात है यार। इतने लोग आए, कई कॉन्फ्रेंस से हो जाती शाकिर भाई। 1 दर्जन नकीब, 2 दर्जन शायर और सिर्फ 2 खतीब। अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक साहब क़िबला बैठे हैं, इनकी भी तकरीर सुनेंगे। जाएंगे तो नहीं? बोलो इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। मेरे अनीस भाई, ये हाँ हाँ, तो उनका भी काम हो जाएगा। सुनिए मोहब्बत के साथ। आज बड़ा दिल से आया हूं, दिल से सुनो यार। आज हम अगर दिल पेश कर रहे हैं तो आप भी अपना दिल पेश करें। मेरे भाइयों, आला हजरत के मानने वालों का मजमा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नरई की सरजमीन पर कोई बदअकीदा नहीं रहता। वाह 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 वाह। कोई बदअकीदा नहीं है, कोई बदअकीदा नहीं है। मेरे प्यारे, नरई में आला हजरत का नारा लगता है, फरीदपुर में आला हजरत का नारा लगता है, बरेली में आला हजरत का नारा लगता है, शाहजहांपुर में आला हजरत का नारा लगता है, उत्तराखंड में आला हजरत का नारा लगता है, बिहार में आला हजरत का नारा लगता है, बंगाल में आला हजरत का नारा, उड़ीसा में आला हजरत का नारा, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आला हजरत का नारा। मौलाना आदिल सुनो, शायर हिंदुस्तान अजीम हाफिज साहब। जी 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 जी, वहां पर भी लगता है। और सहारनपुर में क्या, नदवा में आला हजरत का नारा, क्योंकि आला हजरत ने अपनी तारीफ नहीं की, अपने बाप की तारीफ नहीं की, अपने दादा की तारीफ नहीं की, बल्कि आला हजरत ने तो कह दिया, लम्याते नजीरों कफी नजरे मिसरे तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहीदों सारा जाना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आला हजरत का नारा लग रहा है। सुनो कैसे झांक के देख रहे हैं, मैक वाले हैं तो आड़ कर लो। और सुनो, रात के 2 बजे ऐसे ही तकरीर की जाती है। सुनो तवज्जो के साथ में सुनिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आला हजरत का नारा। अब ये मेरा पैगाम पूरी दुनिया में नशर करना तुम्हारी जिम्मेदारी। हसन भाई, कश्मीर में आला हजरत का नारा, बिहार में आला हजरत का नारा, बंगाल में आला हजरत का नारा, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, एमपी, जबलपुर, कटनी में आला हजरत का नारा। मगर अभी चंद महीना पहले कुछ पिद्दी के शोरबों ने ये ऐलान किया था कि आला हजरत का सलाम अजमेर में मत पढ़ो, आला हजरत का कलाम अजमेर में मत पढ़ो। अबे तुम कहते हो आला हजरत का सलाम 4 दीवारी बाउंड्री में, बाउंड्री के बाहर पर। तेरी औकात क्या है? तू आला हजरत से इतनी नफरत करता है और आला हजरत से इतनी अदावत रखता है, तो तू आला हजरत के मंजले भाई अल्लामा हसन रजा ने जो शेर लिखा था, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अगर इतनी नफरत है तो वो शेर गरीब नवाज के दरवाजे से निकाल के दिखाओ, लिखा है कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये मुजाबिर, ये गुंडे, ये मवाली, ये चोर, ये उचक्के, ये आला हजरत को पहचानेंगे। इनकी औकात, आला हजरत को पहचानोगे? आला हजरत का
वो आला हजरत का सलाम नहीं है बेवकूफ, वो सलाम तो मुस्तफा जाने रहमत का है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, हकीकत है भाई, वाह वाह, वो सलाम तो मुस्तफा जाने रहमत का है। अबे तू चार दीवारी में सलाम को बंद करना चाहता है, तू कर ले, तेरी मर्जी है, तू कर ले, तेरी मर्जी है, लेकिन आला हजरत का सलाम तो हमने करबला में सुना है। आला हजरत का सलाम तो हमने मक्का में सुना, मदीना में सुना, नजम में सुना, करबला में सुना, बसरा में सुना, यमन में सुना। अरे मेरे प्यारे, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे, खित्ते खित्ते से ये आवाज आती है, वादी रजा की को है, ये माला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत का सलाम मत पढ़ो। अबे पेटुओ, ये तोंदे निकाल लिए। वो बेचारा शहाब मदीना जा रहा था तो वो मुच्छड़ बोला, दुआ हम ही करेगा। अबे गरीब नवाज, तेरे बाप की जागीर है क्या? गरीब नवाज तेरे बाप की जागीर थोड़ी है। अरे गरीब नवाज तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की इल्तिजाओं का नाम गरीब नवाज। तुम आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत कर रहे हो। आला हजरत का कलाम तो मदीने वाले ने पसंद कर लिया है। आला हजरत का कलाम तो मदीने वाले ने पसंद किया। जब मदीने वाले ने पसंद किया तो मदीने वाले के गुलामों ने कह दिया, आला हजरत तेरे तफक्को का जवाब नहीं, तेरे इल्म का जवाब नहीं, तेरे तहकीक का जवाब नहीं, तेरे फतवे का जवाब नहीं, तेरे इस दफ्ते का जवाब नहीं। जब आला हजरत की इस इल्मी बसारत को देखा तो कह दिया, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पिला। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार में दे दो बेटा सर, बार बार में क्यों जहमत उठा रहे? वक्त कम है, काम ज्यादा है। सुनिए मोहब्बत के साथ, जरा अपने हाथों को उठा के कहो सुभान अल्लाह। हसन भाई, आखिरी बात और अपनी बात खत्म। अजीम हाफिज साहब हजरत, ये अब्बा हुजूर बैठे हैं, पैसा वैसा कहाँ है? अच्छा है, और ले लीजिए, बच्चों से ले लीजिएगा ना, ले लीजिएगा। जी 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 जी, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी औलाद सबको अता फरमाए जैसे तुम्हारे पास है। सुनिए सुभान अल्लाह। चाचा चाचा, कहाँ उसका 20 टुकड़ा करेंगे? मुख्तसर मगर जामे। ये मोहब्बत की बातें हैं, ऐसा कुछ कहना नहीं है, बस आपकी तवज्जो को इधर करना है। हसन भाई आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म। तस्लीम भाई क्या शानदार पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे। हमारे मोहसिन भाई, इकराम भाई, नईम भाई और हमारे अरशान साहब और उवैस भाई, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह सा आखिरी बात शाकिर मियां दूल्हा, फज़ल रब्बे पाक से शाकिर मेरा दूल्हा बना। ये ऐसी आवाज है जिस आवाज पर ईको भी काम नहीं करता है। सुनिए आखिरी बात, सुने शाकिर मियां, आखिरी बात 2 मिनट में मुकम्मल। सुभान अल्लाह। हाँ आखिरी बात, आला हजरत की बारगाह में एक शख्स आया, बोला हुजूर मेरे बेटे को मौलाना बना दो। अब सुनो आला हजरत ने कामयाब बात क्या कहा, मेरे बेटे को मौलाना बना दो। आला हजरत ने कहा मैं मौलाना नहीं बनाता,
आला हजरत ने कहा मैं मौलाना नहीं बनता। वो शख्स बोला, बोले आप मुजद्दिद हैं, आप आलिम हैं, आप मुफ्ती हैं, आप फकीह हैं, आप तो अपने वक्त के इमाम हैं। अगर आप मौलाना नहीं बनाएंगे तो कौन मौलाना बनाएगा? अगर आप आलिम नहीं बनाएंगे तो कौन आलिम बनाएगा? अगर आप मुफ्ती नहीं बनाएंगे तो कौन मुफ्ती बनाएगा? उस शख्स ने कहा हुजूर आप मेरे बेटे को मौलाना बना दे। आला हजरत ने कहा मैं मौलाना नहीं बनाता हूं। अभी बात तो बड़े ताज्जुब की है। आप अपने बच्चे को इमाम साहब के पास ले जाएं, बोले हजरत मेरे बेटे को मौलाना बना दे, और मौलाना मना कर दे तो आपको शक होगा यार ये कैसा मौलाना है जो मौलवी मौलवी को बनाता है। उस शख्स ने कहा हुजूर आप मौलाना नहीं बनाते हैं तो बनाते क्या है? नरई वालों अब जुमला देकर जा रहा है। नरई वालों, उस शख्स ने कहा हुजूर आप आलिम नहीं बनाते हैं, आप आलिम नहीं बनाते हैं, आप मुफ्ती नहीं बनाते हैं, आप फकी नहीं बनाते हैं, तो बनाते क्या है? आला हजरत ने कहा मैं सिर्फ मौलाना नहीं बनाता, सिर्फ मुफ्ती नहीं बनाता, मैं अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाता हूं। आशिक बनाता हूं। बोले हुजूर मौलवी क्यों नहीं बनाते हैं और आशिक क्यों बनाते हैं? अब सुनो, बोले मौलवी क्यों बनाते हैं, मौलवी क्यों नहीं बनाते हैं, आशिक क्यों बनाते हैं? तो आला हजरत ने फरमाया एक वक्त ऐसा आता है मौलवी अपना कलम बेच देता है, एक वक्त ऐसा आता है इमाम अपना मुसल्ला बेच देता है, एक वक्त ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है मुफ्ती अपना फतवा बेच देता है। मेरे प्यारे आला हजरत ने कहा मैं आलिम नहीं बनाता हूँ, मैं आशिक बनाता हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए आलिम बिक सकता है, मुफ्ती बिक सकता है, मुहद्दिस बिक सकता है, मुफक्किर बिक सकता है, मुदब्बिर बिक सकता है, लेकिन आशिक रसूल कभी बिक नहीं सकता है, कभी बिक नहीं सकता। ये आला हजरत ने सुभान अल्लाह सुभान। ये आला हजरत ने कहा और आला हजरत के बेटे मुस्तफा रजा ने करके दिखाया। था सारे नदवा ने कह दिया नसबंदी जायज है, सहारनपुर ने कह दिया नसबंदी जायज है, लखनऊ के मौलवियों ने कह दिया नसबंदी जायज है, थाना भवन के उन गुंडे मौलवियों ने कहा नसबंदी जायज है, लेकिन मुस्तफा रजा जो सिर्फ आलिम नहीं था बल्कि आशिक रसूल था, मुस्तफा का सच्चा गुलाम था, उसने कह दिया नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। मेरे प्यारे इससे सबक मिला मौलवी तो बिक सकता है लेकिन आशिक कभी बिक नहीं सकता है। आज से जलसे से अहद करके जाओ अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाएंगे। बोलो इंशाल्लाह, हाथ उठा करके बताओ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है हमारे शाकिर भाई की इस शादी नहीं अब पढ़ने वाले बहुत हैं मेरे, अभी 13 लोग हैं। 5 मिनट आगे आ जाओ, आगे आओ, जल्दी आओ। शाकिर भाई रोकोगे नहीं, किसी से नहीं कहा। 5 मिनट में बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं। 3 जवान आ गए। अच्छा जरा हाथों को उठा के बताओ, तकरीर सुनोगे? जरा हाथ उठा के बताओ नबी के नाम पे कौन कौन गर्दनें कटा सकता है? हाथ उठा के बताओ। गर्दन कटाओगे? गर्दन कटाओगे? हाथ खड़ा करके बताओ। गर्दन कटाएंगे? हाथ खड़े करो। हसन भाई छुरी लाइए, कटा देंगे। हाथ खड़ा करके बताओ। मेरे भाइयों, जब गर्दन की जरूरत पड़े, जब नामों से रिसालत की बात आए तो अपनी जानें दे देना, अपने बच्चों को कुर्बान कर देना, अपने माल को कुर्बान कर देना। जब जरूरत पड़े तो जान देना। आज जान नहीं मांग रहा, आज इस जलसे से मैं एक पैगाम लेकर के पैगाम देकर आपको जाता हूँ। जान नहीं, मेरे कितने ऐसे भाई हैं आज के जलसे से ये अहद करते हैं हजरत जब जान की बात आएगी तो हम जान दे देंगे, मगर आज मैं आपसे कोई चीज मांग रहा हूँ।
मुस्तफा के नाम पर अगर दिल में ईमान है, करबला वालों की मोहब्बत है, अली असगर का प्यार है, अब्बास का प्यार है, सकीना की आबरू तुम्हारे जहनों में है, ए मुसलमानों जान भी दे देना, आज जान नहीं मांगता हूं। कितने ऐसे आशिक हैं जो आज से अपने चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नतदारी को रखेंगे। जरा हाथ खड़ के बताएं, हाथ खड़ा करके ताली बजाएंगे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए, आई जिंदाबाद, माशाल्लाह, रखेंगे रखेंगे वक्त पर। और कौन है हमारा, कोई भाई है उलमा से? और है कोई मेरा भाई, कोई ऐसा आशिक रसूल जो करबला वालों की मोहब्बत में आज से अहद करे कि आज से अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाऊंगा? है कोई आशिक रसूल? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई मेरा भाई करबला वालों का आशिक, करबला वालों से मोहब्बत करने वाला? ए मुसलमानों अपनी औकात में आ जाओ, आज तुम दीन से दूर हो, दीन मुस्तफा से दूर हो। मेरे भाई आज भी वक्त है, संभल जा, वरना इकबाल ने कह दिया था ना बदलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे कहने सुनने में कोई लफ्जिश हो गई हो, मौला माफ फरमा कर शर्त सुभान। मेरे भाई ये मैं आपको डबल दे दूंगा, लेकिन आज लाज की बात है ना, आज अहद कर लो करबला वालों के नाम कि आज से अपने चेहरे पे मुझे तुम्हारे चेहरे से इंशाअल्लाह नारा लगाओ, यार नारा लगाओ, कोई खड़ा होके जोर से लगाओ, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। मेरा भाई कोई एक आशिक रसूल खड़ा हो जाए ना, नरई वालों मेरा सीना 56 इंच का हो जाएगा। एक कोई मुस्तफा का गुलाम आज अहद कर ले, आज से अपने चेहरे पे दाढ़ी से जाऊंगा। नहीं नहीं चचा 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 इधर देखे, चचा 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 इधर देखे, चाचा जान, चाचा जान इधर देखिए, वो हम सब करना जानते हैं, आप तशरीफ रखें। एक कोई बच्चा खड़ा हो जाए और ऐलान कर दे आज से एक शख्स खड़ा हो जाए, वरना मैक से हटूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने बाप के लिए नहीं, अपने दादा के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि नबी के दीन की बात कर रहा। एक कोई आशिक रसूल खड़ा हो जाए, यार तुम जान दे दोगे, इसीलिए काटे जा रहे हो, इसीलिए मारे जा रहे हो, इसीलिए जलजले आ रहे हैं, इसीलिए तूफान आ रहे हैं। कभी बर्मा में मुसलमानों को काटा जा रहा है, कभी इराक में मुसलमानों पे बमबारी की जा रही है, बारूदबाजी की जा रही है, गोले बरसाए जा रहे हैं। ए मुसलमान तू अपने हदफ से हट गया है, मुस्तफा की शरीयत से हट गया है। कहते हो जान दे देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इन खोखले नारों को बंद करो, अपने अंदर अगर जज्बा पैदा करना है तो वो जज्बा पैदा करो जो जज्बा मक्के की सरजमीन पे बिलाल ने पेश किया था। उमैया ने कोड़े मारे, उमैया ने पत्थर मारे, उमैया ने बर्फबारी की, उमैया ने बमबारी की, लेकिन बिलाल से कहा कलमा छोड़ दे। बिलाल ने कहा ए उमैया जान चली जाए तो गवारा है, लेकिन मुस्तफा का ईमान चला जाए ये गवारा नहीं है। मेरे भाइयों अपने आप को बदलो। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको इस गुफ्तगू पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने सुनने में कोई लफ्ज़िश हो गई हो, मौला माफ फरमा कर शर्त कबूलियत अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपकी ख्वाहिश इंशाअल्लाह फिर पूरी की जाएगी। आप जलसा कीजिए, बुलाइए, फिर मुकम्मल तकरीर होगी। आज तो चंद बातें हैं, अल्लाह ताला मेरे कहने सुनने में लफ्ज़िश हो, मौला माफ फरमा कर कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।